हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.10 उसका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन में मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो इसमें जो आपको हिंट दिया है वो हिंट का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, लिखा ये है कि इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 x अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। आपको यहाँ पे हिंट दे दी गई है कि आपको क्या जूम करना है, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू में टी स्क्वायर। अगर ऐसा है तो फिर आपको ये भी पता होगा कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2, राइट। और इधर से हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई डी एक्स इज इक्वल टू में 2t इंटू डी टी। ठीक है। दूसरा हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन में आप रखो यहाँ पे, बराबर। इसमें तो x ज़ीरो लगाओगे तो t आपको मिल जाएगा √2, और x अगर आप 2 रखोगे तो t मिल जाएगा, टी स्क्वायर 4 होता है तो t मिल जाएगा 2। अब ये जो चेंज हुआ है वही चेंज सब्सटीट्यूट करना है आपको इक्वेशन में। तो हमारे पास 0 से 2 की लिमिट जो थी वो चेंज होकर के क्या हो जाएगी, √2 से 2। फिर x जो था उसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2। तो ये टी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू रूट में x प्लस 2 जो था उसका आंसर टी स्क्वायर था तो उसका सिर्फ t बचेगा, इंटू डी एक्स का होगा 2t इंटू डी टी। तो इस तरह से फाइनलाइज अगर करें हम तो ये √2 इंटू 2, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 2, और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर इंटू में टी टी। 2t स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरा, तो फाइनल आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि इंटीग्रेशन √2 ओवर 2, ये 2t स्क्वायर अंदर जाएगा तो 2t टू द पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर इंटू में dt। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि 2t टू द पावर 4 है, उसका t पावर 5 अपॉन में 5 होगा, माइनस 4 इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होगा। और यहाँ पे आपको जो लिमिट रखनी है वो है √2 से लेकर के 2। दोनों ही लिमिट रख के माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, सीधा सिंपल सा आंसर आपको मिल जाएगा। तो वो हो जाएगा 2t पावर 5 जो है उसका हो जाएगा 2 पावर 5 अपॉन में 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई टी क्यूब जो है उसका क्या हो जाएगा 2 का क्यूब अपॉन में 3। ये पहले मैंने 2 लगाया, अब माइनस करके यहाँ पे लगाओ 2, ये √2 पावर 5 अपॉन 5 माइनस 4 √2 पावर 3 अपॉन में 3, बराबर। चलो, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 है, 5 को क्या लिखोगे 32 अपॉन में 5 माइनस ये 4, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा अपॉन में 3। चलिए, माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन √2 का 5 पावर है, √2 का 5 पावर कितना हो जाता है 4√2, है ना। हाँ बिल्कुल, 4 यहाँ पे हो जाएगा √2 अपॉन में भी ये 5, ये 3। एलसीएम ले लो, 5 3 का एलसीएम आएगा टोटल, तो ये आंसर आपका हो जाएगा कुल मिला करके 15 नीचे ओवरऑल। ये 3 इधर जाएगा तो 6, 32 से आपको 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी ओवर, 6 3 ज़ा 18 और ये 19, 192 माइनस ये यहाँ पे भी अगेन 32 हो जाएगा, उसका 5 से मल्टीप्लिकेशन तो वो 160 हो जाएगा। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राइट है ये, माइनस यहाँ पे भी ये आएगा तो 6 4 ज़ा 24 √2 ओवरऑल नीचे 15, ये 5 जाएगा 8 5 ज़ा 40 √2। तो ये आपको मिलेगा 32 डिवाइडेड बाय 15 माइनस ये कितना मिलेगा, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, माइनस 16 आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस 16 √2 अपॉन में 15। एक ही कॉमन एलसीएम 15 ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं 16 √2, अंदर हो जाएगा √2 प्लस का 1, बराबर। ओके,
तो ये हमारा आंसर है। सिंपल है वैसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि ऊपर sin x इंटू डी एक्स दिया है, तो आपको cos x को अज्यूम करना पड़ेगा t। तो हम वही करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो ये हो जाता है मेरा 0 से लेकर के π/2 sin x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस का cos स्क्वायर x। तो क्या करना है आपको, पुट cos x इज इक्वल टू टी, मतलब कि sin x इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो sin x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, बराबर। यहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी है आपको कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 दैन t इज़ इक्वल टू, इसमें वैल्यू लगा दो, x की वैल्यू 0, cos 0 0 हो जाएगा, सॉरी cos 0 1 हो जाएगा। और इफ़ x इज़ इक्वल टू π/2 दैन t इज़ इक्वल टू cos π/2 0 हो जाएगा। लिमिट जो भी आई है वो उसी ऑर्डर में रखनी है। 0 के सामने 1 आया और π/2 के सामने 0 आया तो उल्टा कर देना, मतलब जो आया है वही लिखना है, ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से लिखो, बराबर। तो ये 0 था तब 1 आई तो 1, π/2 था तब 0 आया तो 0, बस वैसे ही जो आया वो। यहाँ पे dt माइनस dt था तो वो बाहर लिख दिया मैंने, अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है उसको t स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला हुआ। तो उसी हिसाब से इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं आपको सिखाऊं, ये डी एक्स अपॉन में अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली चीज़ होती तो इसका हो जाता 1/2a लॉग में मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ना सॉरी, ये सीधा यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स का ही हो जाएगा, बराबर ना। माइनस होता तो वो करना पड़ता। इसका तो सिंपल tan इनवर्स x बाई a, बाहर 1/a। तो ये माइनस का माइनस बाहर 1/a, मतलब 1/1 इंटू tan इनवर्स t/1, 1 से लेकर के 0 माइनस ये tan इनवर्स अंदर पहले 0 माइनस tan इनवर्स 1, तो ये माइनस tan इनवर्स 0 0 माइनस π/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/4 आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आपको मार्क कर सकते हो आप इसको अलग से, बराबर। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बिकॉज 4 मार्क में पूछा जा सके, 3 या 4 मार्क्स में वैसा क्वेश्चन है। दिखने में बहुत सिंपल है, बस सिंप्लीफिकेशन इसका थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। देखो हल्का सा आप स्टार्टिंग से देखते जाओ, ये 0 से 2 dx अपॉन में मेरे पास ये x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 4 ऐसा करना पड़ेगा। मैं इसका सबसे उसके बाद ये जो माइनस साइन है वो माइनस साइन ऐसे ही रखो, ये 0 से 2 रखो, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका लास्ट टर्म ढूंढो तो 1/4 आएगा। ये मैंने 1/4 कर दिया, फिर ये -4 और फिर ये -1/4। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 2 dx अपॉन में माइनस साइन बाहर एज इट इज़, ये x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस ये 17/4, तो उसको हम लिख सकते हैं √17/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहाँ से आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है वो समझ लो आप अच्छे से इसको पहले, कि ये जो माइनस साइन है बाहर, ये माइनस साइन वो दोनों को रिवर्स कर देगी। तो ये 0 से 2 एज इट इज़, ये dx भी एज इट इज़, √17/2 का होल स्क्वायर एज इट इज़, माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एज इट इज़। इसको और एक सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हो, ये 0 से 2 ये dx अपॉन ये √17 का स्क्वायर माइनस ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 मैंने यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो इसके नीचे भी 4 आएगा, ओवरऑल दोनों के नीचे 4 मैंने लिखा है।
तो मतलब ये ऐसा हो गया 0 से 2, ये dx, ये 4 यहाँ पे ऊपर ले लिया, तो √17 का स्क्वायर, ताकि आपको अब हर बार वो डिनोमिनेटर वाली टर्म लिखनी ना पड़े, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया 2x - 1 का होल स्क्वायर। इसको अच्छे से देखो, a² - x² वाली चीज़ है, बट हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन पूछा है, बोला है, तो सब्सटीट्यूशन ही यूज़ करेंगे। तो यह यूज़ करो, पुट 2x - 1 = t, तो 2 × dx = dt, मतलब कि dx = dt / 2। अब वैल्यू भी चेंज कर दो कि इफ़ x = 0, if x = 0, that implies that t = -1. If x = 2, that implies that t = 2 to the 4 - 1 3। बस दोनों ही वैल्यू चेंज करनी है, तो ये पूरा सब्सटीट्यूशन करेंगे। सबसे पहले चेंज आएगा लिमिट में -1 से लेकर के 3, फिर ये जो 4 था वो 4 बाहर, ये dt/2 का dt और अपॉन में 2 बाहर, इनटू में √17 का होल स्क्वायर माइनस का ये t²। तो a² - x² वाली फार्मूला हुई, a² - x² वाली फार्मूला है, तो आप उसको 1/2a वाली, मतलब ये 2 एज इट इज़ 1/2 √17 इंटू लॉग में a प्लस, ये होता है देखो 1/2a लॉग a + x अपॉन a - x, ये फार्मूला होती है। तो यहाँ पे होगा √17 + t √17 - t मोड, ये लिमिट हो जाएगी -1 से लेकर के 3। जैसे ही आप ये 1/2 √17 बाहर निकालोगे, 2 2 कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/√17। अंदर ये रहेगा लॉग, वैल्यू दोनों में देख लेना आराम से, मैं लगा रहा हूँ, √17 + 3 √17 - 3 माइनस, अब वो लॉग में नीचे लोअर लिमिट, तो √17 + t में -1 लगाओ तो -1, और ये √17 + 1 माइनस प्लस, बस ये काम हो गया। चलिए, आप देख के ही बता सकोगे कि दोनों ही आंसर जो है हमारे वो पॉजिटिव है, तो मोड अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से दोनों सब्ट्रैक्शन में तो उसका डिवीज़न भी हो जाएगा, मतलब कि 1/√17 ये लॉग एज इट इज़, ये जो लिखना है उसको मैं √17 + 3 अपॉन √17 - 3, इसके डिवाइड में लिखने से मैं अच्छा कि इसको रिवर्स करके यहाँ पे लिख दूँ, √17 + 1 √17 - 1, तो ये एक तरह से डिवीज़न ही हुआ है ना। a/b, उसके नीचे c/d लिखना है, तो उससे अच्छा है कि इसको a/b × d/c लिख दो, तो ये हमने वही किया है। ये 1/√17 ये लॉग, यहाँ पे ऊपर के ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे के ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन नीचे, बराबर। तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन देखना पहले, ये 17 + 3 + 3 √17 + √17, आप कर लेना, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है, आप अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ पे भी 17 + 3 -3 √17 -√17, बराबर। तो ये 1/√17 एज इट इज़, ये लॉग भी एज इट इज़, ऊपर हो जाएगा 20 + 4 √17, नीचे हो जाएगा 20 - 4 √17, दोनों में से 4 4 कॉमन आ सकता है, ऊपर भी 4 कॉमन आएगा, नीचे भी 4 कॉमन आएगा, बट वो लॉग में ही रहेगा, मतलब मैंने कहने का मतलब ये है, ये ऐसा हो जाएगा लॉग, ऊपर से 4 कॉमन आया, ये हो जाएगा 5 + √17 5 - √17, 4 4 कट, ये √17 है, 1/√17 ये लॉग, ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 + √17 अपॉन 5 - √17, मैं इसको क्या कर लेता हूँ रैशनलाइज, तो 5 + √17 अपॉन 5 + √17, ठीक है, 1/√17, ये देखो सिंप्लीफिकेशन ही लेंथी है और कुछ है नहीं, वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है ये, तो ये हो जाएगा 25
प्लस 17 प्लस 5 टू ज़ा 10, 10√17 अपॉन में 25 माइनस 17 बराबर है। चलिए तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन का √17 एज इट इज़ इनटू में लॉग भी एज इट इज़, यहाँ पे ये बनेगा 42 प्लस में 10√17 अपॉन में क्या हो जाएगा 25 माइनस 17 8, 2 कॉमन निकाल दो ऊपर नीचे दोनों जगह पे, तो ये लॉग एज इट इज़, यहाँ पे बचेगा 21 प्लस 5√17 और नीचे से भी एक 2 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। बराबर, बस इतना है। ये 4-5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने बोला था कि लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, 3 या 4 मार्क्स में, सॉरी। चलिए एक और देख लेते हैं। इसके बाद वाला जो 7th वाला है दैट इज़ फॉर योर होमवर्क, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हम देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर, उसके बाद वाला, वो भी अच्छा वाला क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है उसको। एट नंबर का क्वेश्चन जो है उसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, यहाँ पे आप समझ लो इसको। देखो जनरली हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें कुछ ऐसा था कि e⁻x यहाँ पे f(x) हो और प्लस में f'(x) हो इंटू dx हो। याद कर लो ये फॉर्मूला, तो इसका आंसर हो जाता है e⁻x इंटू f(x) हो जाता है। बट वहाँ पे बाहर e⁻x था, जबकि यहाँ पे हमारे पास e⁻2x दिया गया है। तो वही प्रॉब्लम है, उसको ही हम सॉल्व कर लेते हैं कि पुट जो भी चीज़ नहीं पसंद, 2x नहीं चाहिए, वहाँ पे सिंगल पावर चाहिए, 2x इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लो, तो 2dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt/2 हो जाएगा। लिमिट भी चेंज कर लो कि अगर x इज इक्वल टू 1 है तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड x इज इक्वल टू 2 है तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 4। यही जो चेंज किया है उसको लिमिट मतलब ऊपर भी दिखा दो, तो ये हो जाएगा मेरा 2 से लेकर के 4, ये 1 अपॉन में x² नहीं, यहाँ से याद रखो x की वैल्यू हो जाएगी t/2। तो ये सिंपल जो x था उसका t/2 में t नीचे और उसका 2 जो है ऊपर चला जाएगा, माइनस 1/2, यहाँ पे भी t²/4 हो जाएगा और बाहर हो जाएगा e⁻t इंटू dt। चेंज जो किया है उसको एक बार फिर से देख लेना, ये हो जाएगा 2 से लेके 4, ये 2/t माइनस ये 2 कट, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/t² इंटू e⁻t इंटू dt। बराबर, चलिए क्या होगा, 2 कॉमन निकाल दीजिए इधर से। ओके, एक गलती ये हुई, dt/2 था dx का आंसर, तो वो 1/2 बाहर आएगा, 1/2 बाहर। अब इधर से 2 कॉमन निकलेगा तो 2/2 सिंगल मतलब वो कट हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1/t माइनस, ये प्लस करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -1/t², ताकि हमारा जो प्रॉपर हमें तरीके से लिखना है वो हमें पता चल जाए। आपको पता है कि कंपेयरिंग विथ इंटीग्रेशन e⁻x f(x) प्लस f'(x) इंटू dx, तो यहाँ पे क्या करना है कि टेक f(t) इज इक्वल टू 1 अपॉन t, तो f'(t) क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली -1/t²। तो वही फॉर्मेट हुआ ना हमारे पास भी, बाहर का 2 - 2 कट हो जाएगा और यहाँ से सीधा आंसर मैं लिख रहा हूँ ये 1, 2 से लेके 4, ये अच्छा इसका आंसर ही लिख दो ना सीधा, तो e⁻t इंटू f(t) मतलब क्या लिखेंगे 1 अपॉन t, लिमिट यहाँ पे लगा दो 2 से लेके 4, तो ये क्या हो जाएगा अब e⁻4 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस e⁻2 इंटू 1 अपॉन 2 मतलब 2, तो e⁻2 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे e⁻2/2 माइनस 1/2 ऐसा बचा by 4
एलसीएम इसका 4 आएगा तो e⁻² माइनस 2 अपॉन 2, तो ओवरऑल आंसर e⁻²/2 ब्रैकेट में e⁻² माइनस 2 ऐसा आंसर है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 MCQ है वो हम ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आपको अच्छे से उसको सॉल्व करना है, बिकॉज़ ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसको। जल्दी से आइडिया नहीं आता है स्टूडेंट को कि इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे समझा लेता हूँ पूरा। ये 1/3 से लेकर के 1, फिर ऊपर जो है वो कुछ ऐसा x माइनस का x³ ऊपर पावर 1/3 अपॉन में x⁴ इंटू में dx। मैं क्या कर लेता हूँ कि x³ कॉमन निकाल देता हूँ। ध्यान से समझना इसको पूरा। x³ आप कॉमन निकालोगे तो ऊपर 1/3 भी आएगा, बिकॉज आप देखो तो ब्रैकेट के बाहर 1/3 है, तो ब्रैकेट में से जो भी चीज़ बाहर आएगी वो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर लेकर के आएगी। यहाँ पे हो जाएगा x है, नीचे x³ हो जाएगा, बिकॉज x³ आप कॉमन निकाल रहे हो तो वहाँ पे है नहीं x³, राइट। सिंपल सा ये मैथमेटिक्स है। ये 1/3 पावर इंटू का dx अपॉन में हम क्या कर रहे हैं x⁴, ये 3 कट हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा है ना उसको अच्छे से देखो, ताकि आपको फिर पता चले कि आगे लिखना क्या है। ये 1/3, ये 1, इसको मैं x लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, ऊपर से ही निकाल देते हैं। ये देखो ये x कट जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अभी जो ऊपर बचा है वो क्या है कि x की पावर 1/x², x की पावर 1/x² मतलब 1/x² अपॉन में ये x³ इंटू का dx। अब समझो कि 1/x² माइनस 1 जो है उसको मैं t अज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी पावर 1/3 भी है, ये भी ध्यान रखना। अज्यूम दैट मतलब वैल्यू अपन ये रखेंगे कि 1/x² माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2/x³ इंटू dx इज इक्वल टू dt लिख सकता हूँ। ओके, ये तो हो गया। फिर यहाँ पे आपको चाहिए dx अपॉन में नीचे अपने पास x³ है, तो ये माइनस dt अपन क्या हो जाएगा 2। अब लिमिट चेंज करते हैं कि अगर x टेंस टू 1/3 है देन t टेंस टू क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख के देख लो। तो t इज इक्वल टू में 1 अपॉन में आपके पास है 1/3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये ऊपर जाएगा तो 9 माइनस 1 मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। और जब x इज इक्वल टू में 1 है तो वो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज़ 0। तो ये जो भी चेंज किया है हम वो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। लिमिट का चेंज सबसे पहले ज़रूरी है, जो 8 से लेके 0 तक जाता है। फिर dt/2 है तो -1/2 कॉमन निकाला मैंने। ये ऊपर जो चीज़ थी वो हो गई t की पावर 1/3 इंटू dt। अब इसको सोचो ज़रा ध्यान से, t की पावर 1/3 है तो क्या हो जाएगी t की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, और ये जो भी हुआ है पूरा उसके बाहर -1/2 है, और वहाँ पे आप लिमिट लगाओगे 8 से लेकर के 0, मतलब 0 से लेकर के 8। तो अपर लिमिट सबसे पहले लगाते हैं हम और लोअर लिमिट बाद में। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये -1/2 एज इट इज़ है। ये t की पावर हो गई 4/3, हाँ, और नीचे भी 4/3 बनता है तो जिसका 3/4 बाहर आएगा, ये 8 से लेके 0। अब ये 3/2 बाहर मतलब 3/4 जो है वो बाहर निकाल दो, 3/4, और अंदर वैल्यू डाल दो। t की जगह पे ये 0 की पावर 4/3 माइनस ये 8 की पावर 4/3 बराबर। तो ये पहले तो सबसे पहले हो जाएगा -3/8, और अंदर जो बचेगा ना वो ध्यान से देखो। पहले तो 8 का क्यूब रूट 2 निकलेगा और उसकी पावर 4 मतलब कि 2 की पावर 4 16, तो -16 हो जाएगा। और ये यहाँ से आप कट करोगे तो 2 -3 बन के हो जाएगा 6, राइट। तो आप ध्यान से देखो तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है ए, दैट इज़ योर आंसर। बहुत यूनिक सा MCQ है, हो सकता है आपको 2 मार्क में क्वेश्चन में भी पूछा जा सके, तो इसको अच्छे तरह से आपको सॉल्व करना है, बराबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर।
10th भी बिल्कुल वैसा, जैसा मैंने बोला ना कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वैसा ही है। अगर दिमाग लगे तो सीधा आंसर है, वरना इसमें सॉल्व भी आप कर सकते हो थोड़ा बड़ा करके। मैं पहला आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड से सिखा देता हूँ और फिर हम ट्राई करेंगे कि इसको कैसे समझा जाए शॉर्ट में। 0 से लेकर के x t इंटू साइन टी इंटू डी टी, बराबर। तो जैसे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है तो वो पहले लगा दो। 0 से लेके x, ये साइन टी इंटू डी टी, माइनस इंटीग्रेशन 0 से t इंटू, यहाँ पे क्या होता है डी टी बाई डी टी इंटू साइन टी, मतलब इंटीग्रेशन में साइन टी इंटू डी टी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि ये जो लिमिट आप लगाते हो ना वो एक बार ही लगानी है x, तो ये t एज इट इज़। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ आपको ये बताऊं कि ये जो 0 से x है ना, वो आप एक काम करो, पहले बिना लिमिट का इसको सॉल्व कर दो तो अच्छे से समझ आएगा कि ये विदाउट लिमिट मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसमें आप ऐसा है तो 0 से x लिमिट लगा दो, तो ये t cos t जो कि माइनस आएगा। माइनस में ये क्या हो जाएगा, सिंपल का माइनस cos t होता है तो प्लस में cos t इंटू डी टी हो जाएगा। फिर ये माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस में साइन टी, और जिसके ऊपर आप वापस से लिमिट लगाओगे 0 से लेकर के x। तो देखो ये जैसे ये जो भी हम सॉल्व करें ना, वो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x इंटू कॉस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा साइन x, बराबर। फिर ये माइनस में जो भी आएगा 0 मल्टीप्लाई कॉस 0 माइनस और प्लस में साइन 0, तो निकल जाएगा, बराबर। अब समझना है कि ये जो मिल रहा है वो f ऑफ x है। अपन जो भी सॉल्व कर रहे हैं ना वो पूरा देखो, आप MCQ का क्वेश्चन देखोगे तो ये पूरा दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू में, राइट। तो ये जो भी हमने सॉल्व किया वो f ऑफ x मिला, देन आपको फाइंड करना f डैश x। अगर ये f ऑफ x आपको मिल जाए तो f डैश x तो ईजी हो जाएगा। ये f ऑफ x इज इक्वल टू ये बनेगा आपका ऐसा कुछ कि साइन x माइनस में x इंटू कॉस एक्स। इसका f डैश x अब ईजी है। f डैश x पहले साइन x का कॉस x कर दो, फिर माइनस एज इट इज़, इसका मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दो। x का 1 होता है, कॉस x एज इट इज़, फिर प्लस x एज इट इज़ रखो और कॉस x का क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, और वो भी हो जाएगा माइनस। तो ये बीच में साइन जो है वो हटा करके मैं माइनस कर देता हूँ। ओवरऑल आप सॉल्व करोगे तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स, बराबर। तो कॉस एक्स कैंसिल होकर के आंसर मिलेगा आपको एक्स इंटू में साइन एक्स। ओके, बढ़िया। अब ये तो हो गया फाइनल और थोड़ा लंबा वाला मेथड। अब मैं इसको थोड़ा छोटा वाला मेथड समझाता हूँ, देखो, जिसमें आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है और थोड़ा समझना भी है। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है बताए, 0 से x t इंटू साइन टी इंटू डी टी, बराबर। अब समझो f डैश एक्स मतलब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो ये d बाई डी एक्स लगा दो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू है, तो 0 से x t इंटू साइन टी इंटू डी टी। अब आपको पता होना चाहिए कि जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन साथ में आए तो एक दूसरे का इफ़ेक्ट वो कैंसिल कर लेते हैं। मतलब आंसर क्या आएगा t इंटू साइन टी। बट प्रॉब्लम ये है कि लिमिट दिया हुआ है 0 से लेकर के x का, तो वो लिमिट का आंसर लगा दो ना, तो x इंटू साइन x लग जाएगा माइनस 0 इंटू साइन 0, जो कि आंसर हो जाएगा x इंटू साइन एक्स। ये छोटा वाला मेथड था, बराबर। ये जिसका दिमाग चला ना ये वाला, उसका काम हो गया कि भाई डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन है कैंसिल हो जाएगा, बस इतना है ना। चलिए, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म करी है। हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं और उसी थ्योरम्स पे बेस हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो आपका जो होमवर्क है आज का, वो होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज आज की जो भी चलाई है 7.10,
उसमें क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 से लेकर के 5 टू या 4 से 4 टू आगे हमने ये जो 10 तक किए वो 10 के 10 क्वेश्चन और ऊपर से एग्ज़ाम्पल। ठीक है, जिसके एग्ज़ाम्पल हो गए हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हुआ है वो एग्ज़ाम्पल आपको लिखने हैं बीच के 7.9 से लेकर के 7.10 तक के। बराबर, चलिए इतना रखते, थैंक यू। तो गाइज़ थैंक यू।